हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सॉल्यूशन। जैसा कि आप जानते हैं कि डीएलएड में एडमिशन के लिए विभिन्न वेबसाइटों पर विभिन्न डीएलएड और पीटीईसी कॉलेज के वेबसाइटों पर नामांकन की फाइनल मेरिट लिस्ट आ गई है। जैसा कि आप यहाँ पर पीटीईसी मसौढ़ी का वेबसाइट देख रहे हैं जिसमें आर्ट्स, साइंस और उर्दू के फाइनल मेरिट लिस्ट हैं और कैंसल्ड एप्लीकेशन भी हैं। उसी तरह से आप विभिन्न अन्य पीटीईसी कॉलेज के देख सकते हैं पोखरियार, जिसमें फाइनल मेरिट लिस्ट आर्ट्स साइंस के आ चुके हैं। उसी प्रकार फाइनल लिस्ट पीटीईसी महाविद्यालय जो है शाहपुर औरंगाबाद में है, उसका भी फाइनल लिस्ट आ चुका है। माफ़ कीजिएगा, हमारे इस वीडियो को बनाने के समय तक इनका अभी तक फाइनल में मेरिट लिस्ट नहीं आया है। अन्य वेबसाइट को भी देखते हैं। पीटीईसी विष्णुपुर बेगूसराय में है, इनका भी फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। एडमिशन मेधा सूची उर्दू, और इस सूची में आप देख सकते हैं सभी कैटेगरी वाइज दिए हुए हैं। पीटीईसी विष्णुपुर जो है अपने इस नोटिस में बहुत अच्छे से समझाया है कि किस प्रकार से एडमिशन होगा। जैसे वहाँ पर 150 सीट हैं, इन सीटों में 50-50% के जो है सीट आरक्षित होते हैं विज्ञान और कला के लिए। कला में जो है आर्ट्स और कॉमर्स दोनों लिया जाता है। तो इस तरह से 75-75 सीटों का बंटवारा हो जाता है। अगर 200 सीट है तो 100 और 100 सीटों का बंटवारा हो जाता है। जैसे पीटीसी मसौढ़ी में 200 सीट है तो वहाँ पर 100 सीटों के लिए विज्ञान और 100 सीटों के लिए कला वाणिज्य के छात्रों का एडमिशन होगा। और इसके अंतर्गत 3% दिव्यांग, 10% उर्दू विषय के अभ्यर्थियों के लिए भी आरक्षित है। साथ ही साथ हम जानते हैं कि 50% अंक के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है इंटर में। अनुसूचित जाति और जनजाति जो है उनके अभ्यर्थियों के लिए 5% की छूट भी है। और न्यूनतम आयु जो है वो 17 वर्ष रखा गया है। मेरिट लिस्ट बनाने में 10वीं और 12वीं कक्षा में प्राप्त अंकों का प्रतिशत जो है उनको जोड़ करके जो औसत निकलता है उसी के आधार पर यह मेरिट लिस्ट निकला है। तो मैं कहूँगा कि जिनका जिनका मेरिट लिस्ट में नाम है, जैसे 150 सीटों के लिए अगर साइंस में किसी ने अप्लाई किया है तो 1 से 75 तक के जो स्टूडेंट हैं जिनका नाम साइंस में आया है उनका नामांकन लगभग तय है जब तक वो जाकर नामांकन नहीं ले लेते हैं। अगर वो अपना सीट छोड़ते हैं, मान लीजिए 75 में 10 बच्चे अगर नामांकन के लिए अपना अभ्यर्थी छोड़ देते हैं तो वो 10 जो है मेधा सूची में मेरिट लिस्ट में आगे बढ़ जाएगा और उसके लिए भी मेरिट लिस्ट निकलेगा कि किन किन सीटों पर बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए एडमिशन किया जाएगा। यानी यह पहला मेरिट लिस्ट है जिसमें एडमिशन लिया जाएगा। अगर सीट खाली रहा तभी अन्य बच्चों को, अन्य स्टूडेंट को कॉल किया जाएगा या उसके लिए मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। अगर उनका मेरिट लिस्ट में नाम बहुत नीचे है तो संभावनाएं बहुत कम हैं। तो जो जो अपना एडमिशन मेरिट लिस्ट के अनुसार जिनका ऊपर नाम है उनके लिए अच्छी बात है, वो अपना एडमिशन करा लें। और जिनका नंबर कम है वो घबराएं नहीं, क्योंकि इस बार ही मान लीजिए कि इस बार ही अंत है इस प्रक्रिया का कि जिसमें अंक के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनाई जा रही है। अगले बार से संभावना अधिक से अधिक यही है कि आपको इसके लिए एक ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा, यानी पीटी दे करके ही पास करके इसमें एडमिशन होगा। तो जिनका कम मेरिट लिस्ट में बहुत नीचे पायदान पे है वो तैयारी करें और अगले साल के लिए डीएलएड में एडमिशन के लिए अप्लाई करें।
इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।